हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा सोरिडिया। सोरिडिया क्या है? दीज आर मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। सोरिडिया जो है लाइकेन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसी का पार्ट है। सोरिडिया आर एसेक्सुअल बर्ड और प्रेपिग्यूल प्रोड्यूस इनसाइड सोराई। तो एक सोराई होती है, सोराई होता है ऑर्गन, मतलब आउटर मोस्ट, जैसे ये हो गया और ये बाहर की साइड बन गई सोराई। सोराई में होता है सोरिडिया। तो वहाँ पे क्या है, एक बर्ड लाइक सेक्शन निकलती है जो कि एक्सोजिनस होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है, वही है ये। सोरिडिया हैव सेंट्रली प्रेजेंट एल्गल पार्टनर सराउंडेड बाय द फंगल माइसीलिया। आप ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या होता है, सेंटर में क्या है, एल्गल कंपोनेंट है जिसमें साइनोबैक्टीरियल सेल होती है और उसके चारों तरफ रहता है फंगल फिलामेंट। ये पाउडरी दिखता है हमें, जैसे हम इस तरह का देखते हैं थैलस। तो थैलस में आउटर मोस्ट सेक्शन इस तरह से बॉडी निकली रहती है, पाउडरी होती है जो अपर सरफेस ऑफ द थैलस, ये इसी को हम कहते हैं सोरिडिया। तो सोरिडिया में जनरली आप कहेंगे कि सोरिडिया जो है लाइकेन में देखने को हमें मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है ये। इसमें बीच में क्या होता है, सेंटर में एल्गल कंपोनेंट होता है, उसके चारों तरफ फंगल कंपोनेंट होता है और ये कंबाइंडली पाउडरी ग्रैन्युलस हमें दिखते हैं। और सोरिडिया जो है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द थैलस, जैसे कि मैंने बताया सरफेस पे प्रेजेंट होता है थैलस की। इट डिस्पर्स थ्रू द एयर करंट एंड व्हेन सोरिडिया रीच टू सुटेबल सबस्टेंस ग्रो इनटू न्यू लाइकेन। जो सोरिडिया जब बन जाता है और वो मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद एयर के थ्रू वो क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है। और जैसे ही उन्हें उनकी पसंद का सबस्ट्रेटम आधार मिल जाता है तो वे लाइकेन बन जाते हैं। ये करता क्या है, इट एंश्योर दैट बोथ द फंगस एंड इट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैन स्प्रेड टुगेदर टू अ न्यू लोकेशन। मतलब फंगल भी और एल्गल भी दोनों कंपोनेंट एक साथ जाए दूसरी नई लोकेशन पे। ये हो गया सोरिडिया। दूसरा टॉपिक है हमारा कोनिडिया। गाइस, कोनिडिया क्या है? तो कोनिडिया जो है एक नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है। कोनिडिया कैसा हो गया, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस बाय द फंजी। ये जो फंगस है, फंगस में एक स्पोर प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल स्पोर। वो स्पोर नॉन मोटाइल है और इसी का नाम है कोनिडिया। एसेक्सुअल जो स्पोर है, ये जो इसको हम नॉन मोटाइल कह रहे हैं, नॉन मोटाइल बच्चों में से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, मतलब मूवमेंट के लिए कोई बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं एसेक्सुअल स्पोर। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टॉक कॉल्ड कोनिडियोफोर। मैं आपको पहले इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, आप लोग डायग्राम देखिए, इस तरह का डायग्राम होता है कोनिडिया का। ये फंगल हाइफी है, हाइफी पे इस तरह से कोनिडियोफोर ये स्ट्रक्चर लगी हुई है और कोनिडियोफोर के सबसे ऊपर कोनिडिया, मतलब एक स्टॉक होती है, स्टॉक के ऊपर क्या होता है, कोनिडिया प्रेजेंट होता है और ये स्टॉक किस पे लगे रहते हैं, फंगल हाइफी पे। तो ये डायग्राम में फंगल हाइफी शोविंग कोनिडिया। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर जो कोनिडिया है हमारा किस तरह का होता है। तो जैसे कि आपने डायग्राम में भी देख लिया है, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टॉक कॉल्ड कोनिडियोफोर, एक टिप पे प्रेजेंट होता है। कॉमनली इन फंजाई पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस में हमें देखने को मिलता है। इट सर्व एज अ, इवन हमें अल्टरनेरिया में भी देखने को मिलता है। इट सर्व एज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। दे आर हैप्लॉइड, कोनिडिया हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, इसका मतलब है कंटेनिंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। दे आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल हम इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ पे फ्लैजेला नहीं होता मूवमेंट के लिए। दे आर एक्सोजिनस, मीनिंग दे आर फॉर्म एक्सटर्नली रेदर देन इनसाइड ऑफ सैक। एक्सोजिनस हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों ये क्या है, सैक में नहीं है किसी, ये बाहर की तरफ है। जैसे हमने अभी सोरिडिया पढ़ा था ना, वो आउटसाइड था, सेम ऐसे ही है। दे आर ऑफर डिस्पर्स बाय आफ्टर डिस्पर्स बाय वाइंड एंड रेन। ये डिस्पर्सल जो होता है इनका, जब ये बन जाता है एयर के थ्रू और रेन के थ्रू होता है, और फिर जब इनको भी फेवरेबल इनका एनवायरनमेंट मिल जाता है तो कोनिडियम जर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं एक जर्म ट्यूब फॉर्म हो जाती है और हमारा नया जो है हाइफी बन जाता है और न्यू हाइफी बनने से फंगल ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। बिकॉज इट प्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, माइटोस्पोर, क्योंकि ये माइटोसिस के थ्रू जर्मिनेट होता है। तो ये देखिए डायग्राम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट, तो हेट्रोसिस का जनरल मीनिंग पहले पढ़ लेते हैं। हेट्रोसिस मतलब डिफरेंट सेल, ये हेट्रोसिस मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। तो हेट्रोसिस क्या है? हेट्रोसिस, अभी पहले हम यहाँ नॉस्टॉक देख लेते हैं। नॉस्टॉक किस तरह से दिखता है, इसमें बीच में एक स्पेशलाइज सेल होती है,
ये जो स्पेशलाइज सेल आप देख रहे हैं ये इन सेल से डिफरेंट है, इसीलिए हमने कहा था हेटेरोसिस इक्वल्स टू डिफरेंट सेल। अब ये जो अलग से सेल है इसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और ऑक्सीजन आता है तो उसको भी रोका जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक सिस्टम होना है, मतलब इस सेल के अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क होना है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है अमोनिया में, तो उसको कन्वर्शन के लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस ज़रूरत होती है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट होती है। अब देखते हैं, हेटेरोसिस इज ए स्पेशलाइज्ड थिक वॉल्ड सेल इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाविना। हेटेरोसिस क्या है कि स्पेशल टाइप की एक सेल है जो कि कुछ साइनोबैक्टीरिया में हमें देखने को मिलती है। थिक वॉल्ड है मतलब मोटी भित्ती वाली। इट इज़ अडेप्टेड फॉर एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बनी है एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है हेटेरोसिस डिफरेंट सेल, अभी बताया आपको। इट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वेजिटेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है ना, ये वाली सेल है, इन सब सेल से ये अलग दिखती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेटेरोसिस इक्वल्स टू नाइट्रोजन फिक्सिंग फैक्ट्री सेल, तो मतलब ऐसा सेल हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। फंक्शन की अगर बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन, द मेन वर्क ऑफ हेटेरोसिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो 80% नाइट्रोजन गैस है उसको डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकता, तो उसको क्या होता है, उसका कन्वर्जन किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है। उसी फिक्सेशन को करने में एल्गी के केस में हेटेरोसिस हेल्प करता है और फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है यहाँ पे जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। उस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से प्रोटेक्शन करना। द हेटेरोसिस प्रोटेक्ट्स इट बाय कीपिंग ऑक्सीजन आउट, इट डज नॉट डू फोटोसिंथेसिस। हेटेरोसिस ऐसे इसको प्रोटेक्ट करता है कि ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने देता, जिससे यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड है, तो आसपास की जो सेल है उस पर डिपेंड है, वही लिखा हुआ है, इट डिपेंड अपॉन नेबरिंग सेल फॉर एनर्जी। अब हेटेरोसिस बनती कब है, हेटेरोसिस तब बनते हैं जब यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है किस सेल में, तो वहाँ पे हेटेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम दी इनएक्टिवेट एट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको मैं बता दूँ, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता। सो देयर आर सम एडेप्टेशन फाउंड इन हेटेरोसिस सेल फॉर ऑक्सीजन कुड नॉट बी फॉर्म। इसीलिए हेटेरोसिस सेल में कुछ एडेप्टेशन हमें देखने को मिलता है जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म न हो सके। ये जो आपको 3 टॉपिक मैंने अभी बताया है, ये सभी जो टॉपिक है 2023-24 में यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें पूछे हुए हैं शॉर्ट नोट में। आई होप आप लोगों को समझ आया हो।